हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा किस तरह से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था और महाभारत के 9 दिनों का वृतांत आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से 9 दिनों में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ। इधर भीष्म पितामह कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और पांडवों की सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे। अब 10वें दिन का जो युद्ध था वो शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया। देखिए, भीष्म पितामह को हराना पांडवों के बस से बाहर था, लेकिन अम्बा जिसने शिखंडी का रूप धारण कर लिया था, जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो भीष्म का वध करेगी, और अब वो पुरुष के रूप में थी। लेकिन भीष्म जानते थे कि शिखंडी स्त्री का रूप है। शिखंडी जो है अम्बा है, जिसने पुरुष का रूप धारण किया है, इसलिए भीष्म जो है स्त्री परवार नहीं करते हैं। पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा से शिखंडी को आगे किया और आज शिखंडी की आड़ में अर्जुन जो है भीष्म पितामह से लड़ रहा है। पांडवों ने आज शिखंडी को आगे किया और शिखंडी के पीछे था अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों से वृद्ध पितामह का वक्षस्थल सीध गया और भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने भी जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा सी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बीधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बींध गया, पर इतने पर भी उसका मुख मलिन न हुआ। उनका मुख जो है मलिन नहीं हुआ, यानी कि उनके मुख पर जो है उन अस्त्रों की बाणों से जो पीड़ा थी वो नहीं दिखाई दी। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट दिया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उनके बाणों से ने पितामह के शरीर में उंगलियां रखने की भी जगह न छोड़ी थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में भीष्म रथ से जो है सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर जो है भूमि से नहीं लगा, क्योंकि पूरे शरीर में उनके बाण ही बाण थे। वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर जो है जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा था। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा जरा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसे अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बीध डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यही और ऐसा ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। अर्जुन ने तुरंत धनुष तान कर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर बांधा और बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जो है जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब कर्ण को यह पता चला कि भीष्म घायल हो गए हैं और रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उसके पास गए और प्रणाम किया। जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया।
शरीर पर लगे वे बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन जो है मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का भी आज ही अंत हो जाए। ये सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। इससे पहले कुंती जो है कर्ण को बता चुकी थी कि वो राधा का नहीं, वो जो है किसका, कुंती का ही पुत्र है। लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ और उसके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपा मुझे जो है इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं और मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितने दोष हों उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा, और क्योंकि कर्ण जो है ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में है, युद्ध क्षेत्र में है, तब तक वो जो है उस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि अब कर्ण आ गया है तो वो जो है खुशी से फूला न समाया। भीष्म के विछोह का जो दुख उसे हो रहा था कि भीष्म पितामह जैसे महाबलशाली जो है अब इस प्रकार से जो है धरती पर गिरे हुए हैं, वो दुख जो है कर्ण के आने से उसका जो है कम हो गया। के लिए अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपद, काशीराज आदि जो है सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया था। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और भी था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की ही होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर लेंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही में उसे वापस छीन ही लेंगे। इन सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। यानी फिर से वो अब उसे लग गया कि पांडव सेना उस पर भारी पड़ रही है, तो उसने फिर से षड्यंत्र रचा। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वो बहुत उदास हो गया। लेकिन द्रोणाचार्य गुरु थे तो उनको जो है दुर्योधन के उद्देश्य का पता चल गया। उनको जो है बड़ा, वो जानते थे कि वो कौरवों का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो उन्हें जब उसके उद्देश्य का पता चला तो अब जो है द्रोणाचार्य भी बड़े दुखित हुए, उदास हुए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो
मिल ही गया। तो वो नहीं चाहते थे कि वो युधिष्ठिर के प्राण लें। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मुझे जो है कम से कम युधिष्ठिर के प्राण तो नहीं लेने पड़ेंगे। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य जो हैं बहुत ही शूर और वीर हैं, शस्त्र विद्या में जो है वो निपुण हैं, तो वो भली भांति से परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया था, बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। अब जब पांडवों को ये पता चला कि द्रोणाचार्य ने तो जो है युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं बल्कि प्रतिज्ञा भी कर ली है, ठीक है, सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर संभले और इससे पहले कि द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट आ पहुंचे, धृष्टद्युम्न ने हजारों चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। तो अब जो है चिंता होने लगी पांडवों में कि अगर द्रोणाचार्य जो है युधिष्ठिर को तो पकड़ लेंगे, क्योंकि ये तो युद्ध भूमि, ये तो शस्त्र विद्याओं में निपुण थे। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने ही में एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडीव से पांडवों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही, बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश जो है बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया और जैसे ही द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की चेष्टा की, वैसे ही न जाने वहां अर्जुन आ गया। अर्जुन ने इतने बाणों की बौछार कर दी कि अब द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने जो प्रयत्न किया था युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने का, वो अब उनका विफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे 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 चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस प्रकार से जो है ये महाभारत का 11वें दिन का जो युद्ध है वो भी समाप्त हो गया। 10वें दिन में भीष्म को जो है बाणों की सैया पर सुलाया अर्जुन ने और 11वें दिन में यहाँ द्रोणाचार्य को भी उन्होंने पछाड़ दिया। 12वां दिन शुरू हुआ। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की जो चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर जो है हटाकर ले जाया जाए। अब यहाँ अर्जुन जो है सबसे धनुर्धर था, धनुष विद्या में निपुण अर्जुन थे। तो अब जो है युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की जो चेष्टा थी वो विफल हो गई थी। अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए। अब जो है उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, एक जो है उन्होंने सभी ने मिल करके कि अर्जुन को पहले युद्ध के लिए ललकारा जाए और युद्ध लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर जो है ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर वो असफल रहे। भगदंत के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन जो है सचमुच ही भीमसेन को मार दिया। ठीक है, यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त को पर जो है हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची और वृद्ध भगदत्त को चारों ओर से पांडव वीरों ने घेर लिया था।
उधर दूर अर्जुन जो है सप्तकों से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। उससे जो है अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख दिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लियो। कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष जो है टूट गया और तरकस का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई जो रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। इसे कुछ भी सूझना जो है बंद हो गया। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और पेने बाण से उसकी छाती भेद डाली। किसने? अर्जुन ने। और भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगे। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते हुए उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेना पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी। यानी कि जितना भी वो जानता था उन सब से जो है उसने युद्ध किया। परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे खून की नदियों सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ और अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया। अब यहाँ अभिमन्यु 13वें दिन का 12 दिन का युद्ध जो है समाप्त हुआ। 13वें दिन भी जो है संसप्तकों यानी त्रिंगर्तों से अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संसप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सातिकी, चैकीतान, धृष्टद्युम्न और कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज और वीर कैकय आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। फिर भी द्रोणाचार्य का वेग उनके रोके हुए न रुका। देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रण कुशलता और सूरवीरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण एवं अभिमन्यु की समानता करने वाला समझते थे। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकेगा। तो अब युधिष्ठिर ने जो है किसे बुलाया? इस
अभिमन्यु को बुलाया। क्या कहा? जो द्रोण ने ये चक्रव्यूह रचा है उसे तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। अकेले तुम ही ऐसा हो जिसके लिए द्रोण के बनाए हुए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो? ये सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चल आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्विकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर एक जो है यह निश्चित समझना कि हम सब जो है कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। तो आचार्य द्रोण ने जो है एक चक्रव्यूह की रचना की। इन्होंने क्या किया, पहले अर्जुन को ये जो है युद्ध करते करते वहां से उस चक्रव्यूह से दूर ले गए। अब पूरे पांडवों में अर्जुन के अलावा इस चक्रव्यूह को तोड़ना किसी को भी नहीं आता था। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर आना उसे नहीं आता था। पांडवों को लगा कि वो इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु के साथ जाएंगे और वहां से जो है वो चक्रव्यूह से बाहर निकल आएंगे, लेकिन अब यही जो है सब बातें कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि तुम प्रवेश करो, हम तुम्हारे साथ साथ चलेंगे और इस चक्रव्यूह से हम तुम्हें भी बचाएंगे और द्रोण को भी हम हराएंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। तो उसे फिर जो है अपने मामा श्री कृष्ण और अर्जुन का जो है स्मरण आया। उसने कहा कि मैं उन्हें अवश्य प्रसन्न करूंगा। तो मित्र, वह देखो द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ। तो उसने जो है अपने सारथी से कहा, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा और सारथी ने भी उसी ओर रथ चलाया। अब ये आचार्य द्रोण के पीछे पीछे जो है कहाँ चले गए? उस चक्रव्यूह के अंदर चला गया। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले गए आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए जैसे आग में पकड़कर पतंगे जो है भस्म हो जाती हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया, जैसा कि पहले तय हुआ था। पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो कि धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। अब इधर पांडवों ने क्या कहा कि इस व्यूह के अंदर जो है जैसे ही अभिमन्यु जाएगा, पांडव सेना भी उसके पीछे पीछे जाएगी। अब वो जा ही रही थी कि धृतराष्ट्र का जो दामाद था उसने देखा कि अभिमन्यु के साथ जो है पांडवों की पूरी सेना जा रही है। इसने पांडवों की सेना पर जो है यहाँ आक्रमण कर दिया। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अब क्या हुआ? अब प्लानिंग तो ये बनी थी, इस प्रकार का जो है तैयारी की गई थी कि अभिमन्यु के साथ पूरी पांडव सेना जो है अंदर जाए, लेकिन जयद्रथ ने क्या कर दिया? पुनः उस पर आक्रमण कर दिया और किलेबंदी फिर से जो है
बंद हो गई, जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों पर उस विशाल सेना कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी जो है खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें जो है वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे, तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी। अभिमन्यु की इसी क्षण वध करो, अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। जब दुर्योधन के पुत्र का वध कर दिया अभिमन्यु ने, तो वहां कौरव सेना में हाहाकार मच गया और क्या सुनाई दिया कि अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा और द्रोण, अश्वत्थामा और बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को जो है चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया, पीछे की ओर से बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष जो है कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ जो है उस पर टूट पड़ी, उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गधा उठा लिया और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गधा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यूं भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो रहा था। गधा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर जो है संसप्तकों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे? आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है? ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। इसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का, हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश करेंगे। और मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद चक्र को तोड़कर अंदर घुस गया। हम तो उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें जो है रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यू को फिर से ठीक कर दिया और हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बातें पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन जो है आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चैत आने पर वह उठा
और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई है। उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर से जोर से टंकार की। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्ध छत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से बाहर मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा। तो यहाँ जो है अब उन्हें पता था अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली है, उसकी रक्षा करनी है, तो उसको जो है मीलों दूर रखा। ठीक है, उसकी रक्षा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि अब जो है अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है वो जयद्रथ को मारते हैं, उसके बाद जो है पांडव सेना और कौरव सेना के बीच का जो आगे का युद्ध का वृतांत है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।